हेलो दोस्तों, आज फिर से MPPSC प्री MCQs यूनिट 2 के हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम बचा है तो MCQs की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये यूनिट 2 है जो आपका MPPSC का सिलेबस जिसमें भारत का इतिहास है उसके MCQs हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे। किस ग्रंथ को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है? तो स्मृति प्रस्थान किसको कहा जाता है? भगवत गीता को कहा जाता है। ठीक है, अ कोड ऑफ जेंटोस लॉ निम्न में से किस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है? ठीक है, ये पूछा तो मनुस्मृति का अनुवाद है। भारत में कौन सी शताब्दी में गियर यंत्रावली का प्रवेश हुआ था? तो ये हुआ था, कौन सी शताब्दी में गियर यंत्रावली का प्रवेश? तो ये हुआ था आपका 14वीं शताब्दी में। ठीक है, सुनते जाएंगे जल्दी जल्दी क्योंकि सुन के ही हमको बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में याद रह जाती हैं। कौन सी जगह सिराज ए हिंद के नाम से जानी जाती है? तो सिराज ए हिंद के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है? तो ये जानी जाती है जौनपुर। ठीक है, जौनपुर। निम्न में से किस स्थान को मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो मंदिरों का नगर ऐहोल को कहा जाता है। अब ऐहोल कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है ऐहोल, जिसे मंदिरों का नगर बोला जाता है। गुप्तोत्तर युग में निम्न में से कौन सा स्थान भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो व्यापारिक केंद्र कौन सा था गुप्तोत्तर युग के टाइम पे? तो ये था आपका उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आशा ही परम ज्योति निरस्य परम तमा भारतीय संस्कृति की यह विशेषता निम्न में से किसमें दृष्टिगोचर होती है? तो ये होती है आशावाद में। ठीक है, आशा से शुरू है तो आशावाद से संबंधित है। भारत की प्राचीनतम जाति है कौन सी है? भारत की जो प्राचीनतम जाति है वो है आपकी नीग्रो। ठीक है, भारत की प्राचीनतम जाति नीग्रो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में आए विदेशी यात्री प्लिनी द एल्डर कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये कहाँ के मूल निवासी थे? प्लिनी द एल्डर, तो ये थे आपके इटली के मूल निवासी। प्लिनी द एल्डर कहाँ के निवासी थे? इटली के थे। ठीक है, फिर 10th देखें। पेबुल उपकरण का इससे संबंधित है। तो जो पेबुल उपकरण है ये है आपका निम्न पुरा पाषाण काल से है। ठीक है, पेबुल निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। शिलालेख कहाँ गया आपका क्वेश्चन? 1 मिनट। शिलालेख जो समकालीन दस्तावेज होता है, क्या है ये? ठीक है, तो शिलालेख क्या है? बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था। प्राचीन टाइम पे क्या होता था? शिला अर्थात पत्थर। ठीक है, तो पत्थर में बाद में चेंज करना मुश्किल होता था, तो शिलालेख पत्थरों पर अपनी सूचना लेख अंकित किए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम किया गया था। हिंदू शब्द जो भारत के लिए सर्वप्रथम किन्होंने यूज़ किया था? ये पूछा गया। तो फारसियों के द्वारा हिंदू शब्द का यूज़ किया गया था सबसे पहले। ठीक है, फिर भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो मानव का साक्ष्य भारत में सबसे पहले नर्मदा घाटी में मिला है। नर्मदा घाटी में। ठीक है, नर्मदा नदी की घाटी। फिर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शैलचित्र के लिए। गुफाओं के शैलचित्र भीमबेटका में है। फिर राग का टीला निम्न में से किस नपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जो राग का टीला है वो कौन से नपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये है आपका संगनकल्लू। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त साम्राज्य में उपरिकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो उपरिकर मतलब एक्स्ट्रा कर। ठीक है, तो राज्य की कुल उपज में से 1/6 भाग पर राजा का जो अधिकार होता था उसको बोलते थे उपरिकर। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपिटक में पिटक का अर्थ क्या है? तो पिटक का जो अर्थ है वो है बुद्ध के कथन। ठीक है, फिर निम्न में से किन में जनपदों और महाजनपदों का वर्णन है? तो सभी में है। जनपद और महाजनपद आपके वैदिक, बौद्ध, जैन सभी ग्रंथों में वर्णित है। ठीक है,
फिर प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो प्राचीन कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी आपकी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। निम्न में से प्राचीन महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा किसकी राजधानी थी ये पूछा, तो काशी की राजधानी चंपा थी। कौशल की श्रावस्ती। बिंबिसार निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? तो बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का था। फिर सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, फिलिप। हड़प्पा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो हड़प्पा जो स्थल है उसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा कालीन धोलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन धोलावीरा स्थल जो स्थित है वो है लूनी नदी के किनारे। ठीक है, लूनी नदी, धौलावीरा पूछा है। ठीक है, तो लूनी नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा कालीन लोथल स्थल, ठीक है, से संबंधित जो सही कथन है वो बताना है। तो देखते हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन था, सही है। ठीक है, फिर इसका जो उत्खनन है वो एस.आर. राव ने किया था। तो लोथल का जो उत्खनन है एस.आर. राव ने किया था, तो ये भी आपका सही है। ये पाकिस्तान में नहीं है, लोथल गुजरात में है। तो थर्ड जो है आपका गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 राइट हो जाएंगे। पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता, संस्थापक कौन थे? जो पाटलिपुत्र थे इसके संस्थापक कौन थे? तो ये बताना है। तो ये इसके जो संस्थापक थे, पाटलिपुत्र बसाया था उदयन ने। ठीक है, फिर अजातशत्रु किस वंश का था? तो ये भी आपका हर्यक वंश का था। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है? तो कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये आपकी 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल जनपद की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, फिर देखें हम 32 निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना? तो सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, सबको पता है। फिर इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, 33 तो 33 देखते हैं कि निम्न में से विचार करना कथनों पे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया? उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पास बैठना अर्थात निकट बैठना। ये तो बिल्कुल सही है। फिर उपनिषद में शिष्य और गुरु के बीच हुई वर्णाओं का वर्णन रहता है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि गुरुओं के पास बैठना ही होता है उपनिषद का अर्थ। तो इसमें जो दोनों है वो दोनों सही हैं, 1 और 2 वो था राइट। नेक्स्ट 34 देखते हैं अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो चाणक्य है। चाणक्य अर्थात कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में रहा था? तो राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। किस शिलालेख पर धम्म के नियमों का वर्णन है? तो चट्टानी शिलालेखों पर। फिर पूछा क्या गया है कौन सा इस लोथल के बारे में सही है? कौन सा कथन जो है लोथल के बारे में सही दिया गया है, ये देखना है। तो इसमें देखते हैं लोथल की खोज आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, चरण में हुई थी, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं लोथल बड़े पैमाने पर ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ है। लोथल मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार के बंदरगाह, देखो बंदरगाह तो था, ये सही है ना। ईंटों से घिरा हुआ है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर देखें हम फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फिर पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो कौन है, ये बताना है। तो देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त। फिर पूछा गया है पहला गुप्त शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्कों की शुरुआत की थी? तो चांदी के सिक्के शुरुआत करने वाला भी कुमारगुप्त ही पहला गुप्त शासक था। फिर व्यापक सैन्य विजय अभियान के कारण स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन बोला था? तो सबसे पहले तो भारत का नेपोलियन किसे बोला था और किसने बोला था? तो स्मिथ ने बोला था सैन्य विजय अभियान के कारण। अब किसे बोला था? तो ये देखते हैं समुद्रगुप्त को बोला था। ठीक है,
फिर 42 निम्न में चंद्रगुप्त द्वारा किस अधिकारी पद का सृजन किया गया था जो शांति और युद्ध के लिए जिम्मेदार होता था? तो ये है संधि विग्राखा, संधि विद्राखा। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जैसे कि हमने पहले भी देखा है, बिंदु इसका जो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, बिंबिसार। नेक्स्ट देखते हैं हम 44 निम्नलिखित शासकों में से किसने अंतिम नंद धनानंद को गद्दी से हटाकर 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था? तो जो मौर्य वंश का पहला शासक था, संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया था। फिर देखें नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में कौन सा कथन आपको सही है ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो कौन सा कथन सही था? तो इसमें देखें हम कलशों का उपयोग मृतकों की अंत्येष्टि के ताबूतों के रूप में किया जाता था, सही है। ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है? ग्रामीण समुदाय का जीवन गतिहीन था, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से अशकों की राजधानी थी, क्या थी अशकों की राजधानी? पोटाली या आधुनिक महाराष्ट्र। फिर गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है? तो देखिए जलवायु सूखना नदियों का माना जाता है, मिट्टी की उर्वरता में कमी माना जाता है, आर्यों द्वारा आक्रमण भी माना जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं जो माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा। नेक्स्ट क्या है आपका? हड़प्पा के लोगों की धार्मिक मान्यता से संबंधित कथनों पर ध्यान देना है। तो देखें इसमें क्या दिया हुआ है? पुरुषों और महिलाओं के प्रमुख देवता पशुपति और देवी माँ थी जिनकी मूर्तियों की पूजा की जाती थी। फिर प्रकृति पूजा हड़प्पा में प्रमुख थी। ठीक है। फिर और क्या दिया है? दोनों ही कथन दिए हैं, तो इसमें ये दोनों जो हैं दोनों ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, तो दोनों नहीं है। 50 क्वेश्चन देखें हम। गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित था? तो कल्पित या उपकल्पित जो कर है वो बिक्री और खरीद कर से संबंधित था। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे। थोड़े टफ थे लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।